हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट द्रव्यगुण पेपर 2 के जो 33 ड्रग है वो अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। वो ड्रग को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और अगेन मैं यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहूँगा, मैं जो बॉटनिकल नेम फैमिली बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू आचार्य प्रियव्रत शर्मा है। ठीक है, आचार्य जो प्रियव्रत शर्मा ने जो बताया है वही मैं यहाँ पे बताऊँगा, और यही चीज़ जो है वो फाइनल रहता है आपका। ठीक है, क्योंकि आप जब भी एग्ज़ाम वगैरह लिखते हो, चाहे पीजी हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे आपके बुक का रेफरेंस मांगा जाता है और वहाँ पे प्रियव्रत शर्मा का ही रेफरेंस चलता है। ठीक है, इंटरनेट का रेफरेंस वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट जो ड्रग है वो है 26 नंबर का ड्रग, वो है ये। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कई बच्चों को क्या नाम है इसका, कुचला। ठीक है, इसको आप किसके अंतर्गत भी पढ़ते हो, आपका अदक तंत्र के अंतर्गत ही पढ़ते हो। ठीक है, नामकरण का आधार क्या है, तो फल जो है वो क्या है, पीलू के सदृश गुणहीन होने के कारण कुपिलु कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका जो फल है वो क्या है, पीलू के सदृश गुणहीन होने के कारण इसको कुपिलु कहा जाता है। बात कर लेते हैं इसके पर्याय के विषय में, तो क्या क्या इसके पर्याय हैं। तो काक तिंदुक बोला जाता है। अब काक तिंदुक क्यों बोलते हैं, तो फल जो है तिंदु के फल के समान दिखाई देने के कारण इसको काक तिंदुक कहा जाता है। तो फल जो है वो तिंदु के फल के समान दिखाई देने के कारण काक तिंदुक बोलते हैं। काक मतलब वन में पाया जाने वाला जो फल है वो तेंदुक के समान होता है, इस वजह से काक तेंदुक कहते हैं। फिर विष तेंदुक कहा जाता है। तो विष तेंदुक क्यों कहते हैं, तो तेंदुक के फल के सदृश किंतु विषाक्तता से गुण से युक्त होने के कारण, जैसे मैंने भी बताई अदक तंत्र में पढ़ते हो टॉक्सिकोलॉजी में, क्योंकि इसका जो फल है वो विषाक्त होता है। ठीक है, तो इस वजह से विष तेंदुक। काक पीलुक क्यों है, क्योंकि कुएं के द्वारा खाए जाने वाले पीलू फल के सदृश होने के कारण, सॉरी, कौवे के द्वारा खाए जाने वाले पीलू सदृश फल के समान होने के कारण काक तेंदुक। काक मतलब कौवा। ठीक है, तो कौवे के खाए जाने वाले फल के सदृश दिखाई देते हैं। ठीक है, पीलू फल के समान, इसी वजह से काक पीलुक हो गया। बॉटनिकल के नेम के विषय में बात कर लेते हैं, तो स्ट्राइकनस नक्स वोमिका। ठीक है, तो स्ट्राइकनस नक्स वोमिका ये इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है। लेगुनोएसी इसकी फैमिली है। बात कर लेते हैं वर्गीकरण के विषय में, तो भाव प्रकाश ने अमरादि वर्ग के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया है। उत्पत्ति स्थान के विषय में बात करें तो दक्षिण भारत, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं। स्वरूप के विषय में बात करें तो वृक्ष जो है वो 40 से 50 फीट ऊंचा होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया है कि पत्तियों पर 5 सिराएं पाए जाते हैं, जिसमें से 3 सिराएं जो है प्रोमिनेंट होते हैं, तथा बीज जो है उसका कैसा होता है, तो सराव श्रदित धूसर वर्ण का होता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। बात कर लेते हैं केमिकल के विषय में, तो स्ट्रेकनिंग हो गया, इसके अलावा बोर्सिन हो गया, ब्रोसिन हो गया, सॉरी, इसके अलावा लेग्नोनिन पाया जाता है। प्रयोज्यांग के विषय में बात करें तो इसका बीज व बीज मज्जा का अपन यूज करते हैं। रस पंचक के विषय में बात करें तो इसका रस कैसा होता है, तो रस जो है वो होता है आपका तिक्त कटु। ठीक है, गुण तीक्ष्ण लघु, विपाक कटु और वीर्य उष्ण होते हैं। दोष कर्म के विषय में बात करें तो कफ वात शामक होता है। ठीक है, उष्ण वीर्य होने के कारण कफ का शमन करेगा। तिक्त रस लघु रुक्ष गुण व कटु विपाक होने के कारण वात का शमन करते हैं। कर्म के विषय में बात करें तो कुष्ठग्न होता है, कंडुग्न होता है, अर्शोग्न होते हैं, दीपन पाचन तथा ग्राही कर्म को करते हैं। संस्थानिक कर्म के विषय में बात करें तो एक्सटर्नली शोधहर व वेदना स्थापक होते हैं। अभ्यंतर नाड़ी व संस्थान के विषय में बात करें तो वेदना स्थापक तथा नाड़ी बल्य उत्तेजक होते हैं। बात कर लेते हैं पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो दीपन का काम करेगा, पाचन का काम करेगा, ग्राही होते हैं तथा सूल स्थापक होते हैं। रक्त व संस्थान यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में बात करें तो ये क्या करता है, हृदय उत्तेजक होते हैं, साथ ही साथ रक्त भार को वर्धन करने वाला होता है। इसके अलावा बात करें श्वसन संस्थान, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफग्न बताए गए हैं। प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वजी कारक होते हैं। मूत्र व संस्थान यानी कि यूरिनरी सिस्टम में वस्ती की शिथिलता को दूर करने वाला होता है। तापक्रम में ज्वरहर होते हैं। प्रयोग के विषय में बात करें तो मुख्य रूप से कफवात शामक बताया गया है। फिर बात करते हैं संस्थानिक प्रयोग के विषय में, तो एक्सटर्नली कैसे यूज करेंगे, तो संधिवात आमवात में कुचले के बीज का लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो संधिवात आमवात में
कुचले के बीज का लेप के रूप में प्रयोग करते हैं। अभ्यंतर की विषय हम बात करें तो नाड़ी व संस्थान में अर्दित हो गया, पक्षाघात हो गया या अन्य वात विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं पाचन संस्थान के विषय में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि अग्निमांद्य हो गया, ग्रहणी हो गया, उदरशूल हो गया, अर्श हो गया, ठीक है, तो इनमें ये जो है हितकर होते हैं। फिर रक्त व संस्थान के विषय हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो हृदय शैथिल्यता में इसका प्रयोग किया जाता है। श्वसन संस्थान यानी कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या काम करता है, तो कफग्न है, इसलिए श्वास और कास में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम यानी कि मूत्र व संस्थान में, तो वस्ती की शिथिलता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वजीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तापक्रम के विषय हम बात करें तो विषम ज्वर में मुख्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं। मात्रा के विषय हम बात करें तो बीज चूर्ण की जो मात्रा है वो कितनी बताई गई है, तो 60 से 125 mg बीज चूर्ण की मात्रा बताई गई है। अधिक मात्रा में प्रयोग करने से आक्षेपक होते हैं, ठीक। योग के विषय हम बात करें तो अग्नितुंडी वटी हो गया जिसको अपन अग्निमांद्य में यूज करते हैं। इसके अलावा विष मुष्टिका हो गया जिसको वात व्याधि में यूज किया जाते हैं। कृमि मुद्गर हो गया जिसको कृमि रोग में यूज करते हैं। लक्ष्मी विलास रस हो गया जिसको ज्वर व कास में यूज किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके आमिक प्रयोग के विषय में, तो आमिक प्रयोग कैसे किया जाता है, तो अग्निमांद्य में कुचला व हिंगू का प्रयोग नींबू स्वरस के साथ में करते हैं। तो अग्निमांद्य में कुचला व नींबू का प्रयोग नींबू स्वरस के साथ में किया जाता है वटी बनाने के लिए, तथा विसूचिका में कुचला व हिंगू का जो प्रयोग है वो नींबू स्वरस के साथ में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर पॉइजनस इफेक्ट यानी कि विषाक्त जो प्रभाव है उसके विषय में अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अधिक मात्रा में प्रयोग करने से टिटेनस के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा श्वास अवरोध के कारण मृत्यु हो सकती है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर विष लक्षण की चिकित्सा के विषय में बात करें तो अमाशय प्रक्षालन व गोदुग्ध व घृत का प्रयोग एंटीडोट के रूप में इसका किया जाता है, ठीक है। मतलब जो विषाक्त लक्षण है उसकी चिकित्सा है, विष लक्षण की चिकित्सा है तो अमाशय प्रक्षालन यानी कि स्टमक वॉश व गोदुग्ध व घृत का जो प्रयोग है वो एंटीडोट के रूप में अपन करते हैं। कुचला का शोधन के विषय में बात करें तो 7 दिन तक गौमूत्र में रखा जाने है। तत्पश्चात इसका जो छिलका है उसको निकाल करके गोदुग्ध में स्वेदन, फिर क्या है उसको क्या है गोघृत में उसको भूनना है, घृष्ट करना है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है इस प्रकार से क्या है कुचला का शोधन किया जाता है, ठीक है, कि 7 दिन तक गौमूत्र में रखेंगे, इसके पश्चात इसका छिलका निकालेंगे, फिर क्या है गोदुग्ध में इसका स्वेदन किया जाता है, फिर गोघृत में इसको क्या है घृष्ट करके इसका प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से कुचला का यहाँ पे आपका जो है क्या किया जाता है, आपका शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा ना वो क्या रहेगा, कुचला ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको टाइप करना है जैसा लिखा है, तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।